आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और पेश है खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश में मेरठ के दोरीला इलाके में गुज़िश्ता रोज कोल्ड स्टोरेज प्लांट में धमाका होने से उधमपुर और रामबन के कम से कम 7 मजदूरों की मौत हो गई है। जरा का कहना है कि कंप्रेसर जो धमाका उसमें हुआ है कल दोपहर के वक्त हुआ है और उस जगह पर उस वक्त कम से कम 25 अफराद मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि उनमें से कुछ को बहिफाजत निकाल लिया गया है, जबकि मरने वालों में से 7 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। जांबाक अफराद की शिनाख्त उधमपुर के रहने वाले बलवंत, बलदेव, बलबीर सिंह, सतपाल, रमेश लाल, कालू, सुकना और होशियार सिंह के बतौर हुई है, जबकि सम्राट रामबन का रहने वाला एक शख्स के तौर पर भी उनकी मौत हुई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। ये कल रात ये वाक़ा पेश आया है। एक कोल्ड स्टोरेज में धमाका हुआ, कंप्रेसर में धमाका हुआ, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है, जहां पर 7 लोगों की मौत हुई है, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर से 6 का ताल्लुक है, जबकि 1 का ताल्लुक रामबन जिले से है, जबकि कई जख्मी जो है उनका ताल्लुक भी उधमपुर से है। 20 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर दाखिल किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से केस भी दर्ज कर दिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि एक तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है कि जो इस मामले की पूरी तहकीकात करेगी और साथ ही साथ जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना रिपोर्ट पेश करेगी। किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक एक वाक़ा छात्रों के गोरी नाला इलाके में पेश आया, जब लोड कैरियर गाड़ी जो छात्रों की तरफ आ रही थी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नाले में जा गिरी। पुलिस का कहना है कि हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने कहा है कि जख्मी को फौरी तौर PSC छात्रों मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हादसे में जांबाग शख्स की शिनाख्त मलिकपुर पासरकोट के रहने वाले अब्दुर्रशीद के तौर पर हुई है, जबकि जख्मी शख्स की पहचान फौरी तौर न हो सकी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, मकामी लोग और रजाकाराना तंजीमों ने बचाव कार्रवाई में अमल में लाई और जख्मी शख्स को PSC छात्रों मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रॉपर्टी टैक्स और खालिया हुक्मनामों के खिलाफ आज PDP ने श्रीनगर में एहतजाज किया। पार्टी दफ्तर से पार्टी लीडरान और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की और हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर अगरचे एहतजाजी लोगों ने लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और कई लीडरान और कारकुनों को हिरासत में लिया है। डेमोक्रेसी नहीं क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी टैक्स जो है पता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को पहले तो सियासी तौर पे डिसम्पावर किया गया और इक्तिसादी और माशी तौर से वो बहुत खराब हालत से गुजर रहे हैं। पिछले 4-5 साल से हमारी जितनी सन्नतें हैं, जो नौकरियां हैं, वो नदारद हैं।
और इस पस मंजर में जबकि सरकार को हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आवाम को स्टिमुलस देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये नित नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि यहाँ के आवाम को और कमजोर किया जाए, उनको कसम पुरसी की हालत में लाया जाए। इसीलिए नए ऑर्डर निकालते हैं हर रोज, और ये प्रॉपर्टी टैक्स का ऑर्डर है, उसी की एक कड़ी है। देखिए वो क्या कहते हैं, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि 370 हम यहाँ की बेबूदी के लिए हटा रहे हैं, गैर कानूनी और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ले लिया। वो जो कुछ बोलते हैं वो झूठ है। अगर ये उतना अच्छा होता तो आपने कल देखा होगा कि इनके जो अपने स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो अपना मुंह नहीं खोल पाए जब उनसे ये सवाल किया गया। वो चुपचाप 5 मिनट तक बैठे रहे। उनको इसे जस्टिफाई करने के लिए उनके पास एक भी वर्ड नहीं था। किसी और जगह गए तो वहां बयान दिया कि ये हमारी सरकार ने नहीं निकाला है। तो हमें बताइए, एलजी जो हैं ये बीजेपी के आदमी हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को इस वक्त गवर्न कर रहे हैं। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, अगर ये मोदी गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर कौन चला रहा है यहाँ के मसाइल को? तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ ये प्रॉपर्टी टैक्स का ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला इसको खत्म कर दिया जाए, रोल बैक किया जाए। साथ ही इन्होंने जितने भी नित नए हर रोज के हिसाब से नए ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं जो यहाँ के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अपने राइट्स हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको फिर फौर बहाल किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स इस तरीके से गैर आईनी तौर से 370 हटाया गया, उसके बाद फरमानों पे फरमान जारी किए जा रहे हैं दिल्ली की सरकार के थ्रू। कभी प्रॉपर्टी की टैक्स के नाम पे, कभी बुलडोजरों के नाम पे, तो कभी 25 लाख वोटर घुसा देंगे इसमें उसके नाम पे। दिस इज अ वेरी विशियस गवर्नमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा विशियस गवर्नमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि दे हैव लाइड टू द आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A दे सेड कश्मीर की बहबूदी के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। आप खुद देख लीजिए यहाँ की कौन सा तबका है जो बहबूदी में मुलविस। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी तबका, किसी को भी कोई भी तरीके की बहबूदी नहीं मिली। दे लाइड टू द पीपल ऑफ कश्मीर, दे लाइड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड दे लाइड टू द पीपल ऑफ लद्दाख। आप देख लीजिए रघुनाथ जो बाजार है वहाँ पे महबूबा मुफ्ती साहिबा गई थी, क्या हाल है उन ट्रेडर्स का। कश्मीर में क्या हाल है नौजवान का, यूथ का। अब हम सिर्फ इतना ही हम अपील करते हैं कि ये जिस तरीके के ये जितने भी सारे ये फरमान दिल्ली से जाहिर किए जाते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, ये सारे गलत है। ये एक वेंडेटा के तहत यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कश्मीरियों की क्या गलती है? क्या गलती है कश्मीरियों की कि वो अपनी कल्चर को महफूज रखना चाहते हैं, अपनी ज़मीनों को महफूज रखना चाहते हैं। वो इन विशेष ये जो जितने भी सारे अडानी अंबानी यहाँ पे कैप्चर करना चाह रहे हैं सब चीज़ों को, वो हम अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहिए। यही हमारी गलती है, या हमारी ये गलती है कि हमने इस मुल्क के साथ इल्हाक किया था 1947 में। हमने ये सोचा कि ये गांधी का मुल्क है, ये नेहरू का मुल्क है, तो इसके साथ इल्हाक करेंगे, हमारा भी कल्चर प्रोटेक्ट होगा, हमारी जानें भी महफूज रहेंगी, हमारा दीन भी महफूज रहेगा, इज़्ज़तें भी महफूज रहेंगी। लेकिन अब जिस तरीके की ये ख्वाहिशातें यहाँ पे फैलाए जा रहे हैं, जिस तरीके के यहाँ पे कानून इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट